पोटी कर रहे हो बड़ा इसमें चला गया ना काट जाएगा उसमें जाना ही अरे भाई ने मैं थारा भाई मोहित मैं रह करो दिखाऊँ मैं। तो भाई ये है डे 3 30 डे 30 व्लॉग चैनल का। तो भाई अभी हम यहाँ से निकल रहे। वैसे तो मैं ज़्यादातर वहाँ से बनाता हूँ जहाँ पे खेत वगैरह है व्लॉग, बट आज मैं इधर से क्यों बना रहा हूँ। पहले तो देखो मेरे साथ समीर भाई भी है और आज सौरभ भाई भी आए हैं। सौरभ भाई, ओ सौरभ भाई, इतने दिनों से क्यों नहीं आ रहे थे आप भाई? मैं तो आ रहा था भाई, आप नहीं आ रहे थे। हैं? अबे भाई हमारा तो डेली व्लॉग बन रहा है, ये क्या कह रहा है? भाई सच कह रहा है भाई, ये रोज आता था। आप नहीं आते थे ना, मतलब आप उठते 8 बजे थे, 8 बजे आप पार्क जाते थे और ये 4 से 5 बजे मतलब 4 से 6 हाँ 4 से 6 बजे तक मतलब रिटर्न हो जाता था करके। ये जितना झूठ बोल रहा है ना, मैं टाइमिंग के प्रूफ दे सकता हूँ। तो ये वीडियो है ना, अगर किसी को चाहिए ना टाइम प्रूफ के लिए, मैं टाइम प्रूफ के लिए ये वीडियो भेजने के तैयार हूँ। तो इस वीडियो में देख लेना कि मैं कितने बजे उठता था, कितने बजे व्लॉग बनाता था। ठीक है, इस वीडियो में आप देख लेना 5 बजे के बाद ही ये मतलब बनती थी वो लोग और ये 5 बजे तक रिटर्न हो जाता था। ऐसा भाई? हाँ। ओह, तो भाई हमारी मिस्टेक है। मिस्टेक है भाई। अभी पता है रोहित भाई ने क्या किया? रोहित भाई ने भी एक कुत्ता मार दिया। कुत्ता नहीं मारा भाई, वो क्या था ना, वो जो कुत्ता था ना वो अपने आदत से कुत्ता था, पीछे पड़ गया था और मेरे दोस्त को ही काटने वाला था, इससे मैंने उसको ईंट उठा के भगा दिया। और बिहारी भी क्या गाली दी थी? मैंने बोला कि भूल गया मैं, और कपाड़ फोड़ दी। हाँ यही बोला था भाई अगले ने कुत्ते को गाली दी और पता क्या कह रहा है, कुत्ता तो कुत्ता है ना, अपनी आदत से मजबूर है साला उसको ज्ञान। तो भाई देखो अभी हम चल ही रहे थे तो यहाँ पे है ना, ये मतलब वो नहीं होते ये जैसे साहिल के भाई के पीछे ये जो लगते हैं गटर वगैरह, तो सौरभ भाई को देख ना, सौरभ भाई इसके अंदर जाओगे, जाना एक बार जाना। क्या है भाई वो पोटी कर रहे हो? कुछ नहीं कर रहा हूँ, ऐसे ही। बस वाला इसमें चला गया ना तो आ तो जाएगा। ये तो सबको पता है। उसमें जाना है एक बार, साले उसमें जाएगा। वो तो डबल है बल्कि इससे। उसमें अच्छा से कर पाऊंगा ना। चलो भाई रोहित भाई अपन एक कुछ वो बता रहे थे कहानी वगैरह। रोहित भाई, अरे भाई मोहित भाई बता दे यार, क्यों बहुत भाई टेंशन हो रही है। अरे ज़्यादा कुछ नहीं है। रोहित भाई एक बीइंग का रश है। तो भाई जिस जिम में चला गया, मतलब दोस्त का जिम था वो, मतलब दोस्त वगैरह उसमें जाता है तो उसमें चला गया ये। तो उसमें एक लड़की थी, बहुत पहले किसी चीज़ में ना लड़ाई हो गई थी भाई की। बहुत मतलब दोस्त थी यार, दोस्त थी पर पहले है ना किसी चीज़ में कॉलोनी वगैरह की उसमें लड़ाई हो गई थी भाई की। मेरी नहीं हुई थी। अरे हाँ, मतलब लड़कियों में तो भाई का नाम पेटे में आ गया था थोड़ा सा, वो गलतफहमी वगैरह हो गई थी। तो भाई चले गए वहाँ, उसके साथ एक लड़का भी था। अब इसको लगा कि भाई है क्योंकि काला सा था। मैंने बोला नहीं पूरे जिम में, वो भी काली है हल्की हल्की, तो वो काला सा था। तो भाई को लगा कि भाई होगा, पर भाई नहीं निकला, बंदा था, बतार निकल गया। ओवर एक्टिंग के 50 रुपये काट ज़्यादा बंदे। हाँ क्या था, हाँ बतार निकल गया। तो भाई पंजे में उसको देख के आ रही है। मैं पंजे में क्या हुआ, वो भूतों को हरा रहा था पहले। तो पहले रोहित भाई ने पहली बार में हरा दिया, दूसरी बार में शायद रोहित भाई हार गया, उसको देख के हार गया। हाँ, दूसरी बार में वो लड़की आ गई, हंस रही थी देख, तो हंस रही थी। तो भाई ने मतलब ऐसे नजरें मिलाई तो देख के हार गया। अब भाई का कहना ये है कि एक दिन जरूर उनको मतलब भराना है वो काले को। अब भाई तो भाई हम पार्क के पास आए गए हैं। बस क्या भाई क्या कर रहे हो यार तुम? तो भाई बस पार्क के पास पहुंच गए। ये देखो पार्क वहाँ है हमारा, अब सबको पता ही चल गया। और अभी एक टॉपिक था वो जो बाबा लोग आते हैं और वो जो बच्चे उठाते हैं, वो वाला टॉपिक था। तो मैं अपना किस्सा बता रहा था, सारा देख फंस रहे मेरे को, कह रहा है कि तू 8वीं में भी छोटा ही था। तो भाई किस्सा कुछ ऐसा था कि मतलब मैं था 8वीं में, हैं अंकल हंस के गए, बोले लोगों लेने के लिए कल ले लेंगे, रोज आते हैं ना अंकल। हाँ, तो मतलब मैं था 8वीं में। उस टाइम पे इतना मैच्योरिटी नहीं थी, बट फिर मैं ना जैसे कि मेरे घर से ना 1.5 किलोमीटर होता था मेरा ट्यूशन में, वहाँ पे ना पैदल जाता था। तो मैं जा ही रहा था, तो है ना बीच रास्ते में ना एक बाबा खड़ा था और वो है ना एक लड़की से ना मतलब बोल रहा था कि गेट खोल। जैसे जाली वाले गेट होते हैं ना, वहाँ से पैसा ऐसे सब दे दिया
बट उसके बाद कह रहा है कि तू गेट खोल। अब मेरे को भाई इतनी मैच्योरिटी नहीं थी, बट फिर भी मैं समझ गया कि भाई कुछ गड़बड़ है, क्योंकि उस टाइम पे पता चल जाता था यार इतना तो। फिर मैंने उसको जैसे बोला ना, बेटा गेट मत खोलियो और जा अपनी मम्मी को बुला ले, गेट मत खोलियो। पर फिर भाई उसने अपनी मम्मी को बुला लिया, मम्मी को फिर मैंने कुछ नहीं बोला था उस टाइम पे, वो मम्मी इसके अंदर लेगी थी। और उसके बाद फिर वो बाबा मेरे को घूर के देख रहा था, मैं वहाँ से भाग गया था तुरंत। मतलब डर तो लग रहा था, कहता मेरे को झोले में ना डाल ले। उसमें बस छोटा ही था यार, ज़्यादा बड़ा भी नहीं था, मैच्योरिटी नहीं थी उस टाइम पे इतनी। तो भाई अब हम निकल रहे हैं अपने पार्क से। तो भाई निकल चुके हैं और भाई मेरे को लग रहा है साहिल भाई तो भाई बॉडी बना गया। लड़के ने मार दिए 4 राउंड या 5 राउंड, पता नहीं कितने राउंड मारे भाई, नहीं बताएगा। 2 किलोमीटर 2 किलोमीटर मार दिया बेटे। 400 मीटर का है ना, 400 मीटर का ये? हाँ सही में? हाँ मेरे को छोटा लगता है यार भाई, तो हम बड़े भी तो है। ये बात है। तो चलो भाई अब रोहित भाई को छोड़ेंगे हम अपने उनके स्विमिंग पूल में, फिर वहाँ से हम अपने घर निकल जाएंगे। स्विमिंग करने का ना पता है एक फ़ायदा ज़रूर है, एक तो मतलब बॉडी स्लिम रहती है, वेट भी बैलेंस रहता है, और है ना मसल जल्दी बनते हैं। भाइयों अब हम आ गए स्विमिंग पूल के पास में, वो रहा भाई स्विमिंग पूल। अब रोहित भाई को छोड़ना पड़ेगा। वो गाना कौन सा था कि वो बाबुल की गई किस ऐसे कुछ कर रहे हो गाना है, जब मतलब लड़की की विदाई करते हैं तो तब हम रोहित भाई की विदाई करेंगे। तो अब छोड़ते रोहित भाई को हम भेज रहे हैं। रोहित भाई बाय बाय। तो भाई मैं जैसे घर आया उसके बाद थोड़ी देर बैठा और फिर मम्मी ने भाई काम पे लगा दिया है। भाई जी जितने कपड़े दिख रहे हैं ये सारे मेरे को तय करने हैं। अब तय करके अच्छे से मतलब अलमारी जो है उसमें लगाने हैं, और ना लगाए तो भाई फिर क्या मम्मी जो अपना काम। तो भाई अभी हम जा रहे हैं ट्यूशन अपने, 4 बज गए हैं। मतलब मैं बताता नहीं वैसे भी लोग में जाता था, बट 4 बजे मैं ट्यूशन जाता हूँ और 5 साढ़े 5 बजे तक आ जाऊँगा। तो भाई जैसा कि मैंने बताया था कि मैं जा रहा हूँ भाई 4 बजे अपना वहाँ ट्यूशन। तो भाई मैं चला तो गया था, तो जो मेरे को पढ़ाते हैं ना तो भाई थोड़ा सा लेट आ ही जाते, जैसे कि 4-5 हो जाते हैं, क्योंकि थोड़ा दूर से आता है। कोई दिक्कत नहीं है, कोई बात नहीं, थोड़ा ज़्यादा ही पढ़ाते हैं। बट भाई आज मैं जैसे बैठा था ना तो फिर मतलब मेरे 3 भाई है उस ट्यूशन में। तो एक भाई है अमरजीत भाई, तो उन्होंने मेरे को बताया कि मतलब वो तो आएंगे नहीं। उन्होंने मतलब मेरे को पहले बता तो दिया था कि बुधवार के किसी भी दिन मैं ना नहीं आऊँगा, मतलब एक दिन हो सकता है ऐसा कि मैं जिस दिन ना आऊँ। तो भाई वो दिन मेरे को कंफर्म तो नहीं था, ना ही उन्होंने बताया था। चलो कोई बात नहीं। वैसे तो मतलब मैं चला गया था वहाँ, मैंने को जो उन्होंने नोट्स वगैरह भेजे हुए थे वो मैं लिख के आ गया हूँ। मतलब मैं आ गया था मैं 4:19 पे, मतलब नहीं 4:19 पे वहीं था। मैं यहाँ पे आया था 4:25 के अप्रोक्स। तो भाई जैसा कि आपको मैंने पहले किसी ब्लॉग में बताया था कि भाई मैं फास्टनर का काम करता हूँ। तो भाई मैं उसी फैक्ट्री में आया हुआ हूँ जो मैंने माल बनाया था फास्टनर वो देने। और मेरे साथ भाई साहिल भाई है, साहिल भाई बहुत बढ़िया बंदा है। तो भाई जैसा कि अभी मैंने आपको बताया था कि भाई जो मैं फास्टनर वो फैक्ट्री में देने जा रहा था, तो भाई मैंने फैक्ट्री में माल दे दिया। अब मैं दूसरा माल लोड करवा के जा रहा हूँ भाई अपने घर की ओर। तो भाई साहिल भाई की मैं ये बात बता था, साहिल भाई है बड़ा बढ़िया बंदा। क्यों भाई, मान लो अगर कभी मेरे को अर्जेंट में माल दे के आना हो या फिर वैसे भी नॉर्मल भी दे के आना हो तब भी मेरी ख्याल रहता है, कुछ भी काम हो भाई। तो भाई साहिल और समीर, वैसे ज़्यादातर साहिल रहता है, समीर भी रहता है, बट भाई साहिल मेरे को बढ़िया लगता है बंदा। तो भाई साहिल आप कुछ कहना चाहोगे भाई इस बारे में? हाँ भाई बस कुछ नहीं कहना चाहेंगे भाई। यहाँ दिखा देना चाहता हूँ कि भाई हमारे यहाँ है ना कॉलोनी में लाइट चली गई है। तो भाई वहाँ देख सकते हो, वहाँ पे आपको कुछ नहीं दिखेगा, जो वहाँ दिख रहा है वो दूसरी कॉलोनी की दिख रही है। और एक ये जो जल रही है सोलर पैनल वाली लाइट है। हाँ भाई गर्मी बहुत लग रही है भाई, भाई गर्मी बहुत लग रही है, भाई के पसीने भी आ रहे हैं और भाई हमारे भी आ ही रहे हैं। बस हम तो पहुँच लेते हैं टाइम टू टाइम, हमारा पता नहीं चल रहा। समीर भाई आगे दिखाओ। तो भाई ये समीर भाई आ गया। समीर भाई आप कुछ कहना चाहोगे लाइट के बारे में, क्यों कटी है, क्या कर कैसे? पता नहीं कैसे कटी है। ये तो भाई घूम के आ रहे हैं मनाली। मेरे को तो भाई राहुल भाई ने बताया और ये साहिल भाई ने बताया कि ये यहाँ पे एक तार है जो आप शायद देख सकते हो इधर,
मैं थोड़ा सा जूम कर देता हूँ। इस तरफ बताया था बोले इस तरफ आग लग गई थी। कोई भाई आपके पैर पे चढ़ गया मैं, कोई बात नहीं भाई। ओके थैंक यू भाई। तो भाई यहाँ पे मतलब आग वगैरह लग गई थी, तो भाई अब ये लाइट चली गई। अब भाई चलाते हैं ना इसलिए लाइट। हाँ यार एक तो है ना मतलब हमारी कॉलोनी है ना अनऑथराइज है, तो हमने है ना वैसे ही तार वार डाला हुआ है BSCS के, मतलब वो उनसे परमिशन वगैरह लेके। तो भाई ये तार डलिए एक घर वाली, जो एक घर में एक तार डलती है। तो इसमें क्या कर रहा है, 50 घर नहीं है भाई, अब तो ज़्यादा हो गए, 60-70 घर चलते हैं। मैं आपको यहाँ से दिखा दूँ, एक कुछ ये घर है और मेरा घर उधर है, मतलब अधिकतर घर उधर है, और सौरभ भाई का घर इधर है। चल घूमते हैं अगर अरे नहीं उधर नहीं जाऊँगा मैं। तो इसलिए वो एसी चलाते हैं तो वोल्टेज आ नहीं पाता है, आग लग जाती है, वो लोड करता है ना। हाँ तो भाई एक्चुअली क्या है ना भाई कि हमारी कॉलोनी में एक तो तार है और ये मतलब इतने मतलब घर हैं, ठीक है, उसमें AC चलाएंगे तो क्या होगा, कितना घर चलेगा। तो भाई ये मेरे फ़ोन की बैटरी कम हो गई थी, तो इसमें अब फ्लैश जल नहीं सकते क्योंकि 15% कुछ होता है। तो भाई हमारी कॉलोनी में तो लाइट आ नहीं रही, तो भाई हम दूसरी कॉलोनी में आए यहाँ पे लाइट के लिए, ताकि हमारी मतलब फेस वगैरह भी अच्छे से विजिबल हो। हम चल ही रहे थे, तो भाई ये सौरभ भाई है, इनको एक चैलेंज मिला। सौरभ भाई इधर आओ, इनको भाई मिला है कि क्या करना था, हैंड स्टैंड ना। ये भाई अपने पार्क जैसे हम जाते हैं ना, तो उसमें एक हैंड स्टैंड करके दिखाएगा। कितने सेकंड तक भाई? 5 सेकंड में? हाँ 5 सेकंड। चलो 5 सेकंड, क्योंकि भाई हैंड स्टैंड भी एक बड़ी चीज़ है। तो भाई सौरभ भाई 5 सेकंड तक हैंड स्टैंड करके दिखाएंगे। और ये साहिल भाई क्या करेंगे ये बताओ, आप बताओ क्या करोगे? चलो भाई कमेंट में बताना कि है ना साहिल भाई क्या करेंगे। आपको पता ही था कि हमारी कॉलोनी में लाइट गई हुई है, तो भाई यहाँ पे तो भाई लड़ाई हो रही है। ये देखो भाई पूरे उसमें यहाँ पे भी बात चल रही है और मेन लड़ाई हो रही है। अरे वो तो दिखा दिए, वैसे उनकी बात गलत हो रही है भाई। जब तार आई थी तो हमसे लिए थे 1500 रुपये और हमने अपनी गली से ले लिए 2500 रुपये। अब वो 2500 रुपये 3 चीज़ होती है, या तो वो रखे या तो सतीश अंकल वो दे। हाँ आपकी लो ना, आप बताऊँ तो मैं इससे कीचड़ कॉलोनी आज तक नहीं देखा। मैं अपनी पूरी लाइफ में अभी तक लाइफ में इससे कीचड़ कॉलोनी आज तक नहीं देखा। मिस्त्री या लाइट जोड़ा, लाइट का पैसा वो 500 रुपये, इनमें से कोई 500 रुपये देने को तैयार नहीं है, 10-10, 20-20 रुपये देने को तैयार नहीं है। एक कॉलोनी में ऐसी है जिसने 5000 रुपये लेके बैठे हैं, उसका कोई हिसाब नहीं है, वो 5000 रुपये का हिसाब ही नहीं देगी। इसके आगे मैं क्या बोलूँ, ये बहुत कीचड़ कॉलोनी है सबसे ज़्यादा। इतना मतलब भोलेपन का भाई, इतने चूतिया समझते हैं ना भाई, मतलब अपने मतलब कुछ भी करवा लेंगे भाई। सही बता रहे हैं, लिचड़ कॉलोनी तो